हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको एमएक्स के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बार बार पूछा जाता है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब एंड ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक मैं डिटेल में आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ और आप सबको एक इन्फॉर्मेशन जो कि आप के पास अगर ऑलरेडी कार्ड है तो भी यूज़फुल नहीं है यूज़फुल, अगर आपके कार्ड नहीं है तो भी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में ये बहुत ही हेल्प करेगा। एक काइंड ऑफ नो ब्रेनर क्वेश्चंस जो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं और मैं उनको समझाता हूँ, बट लोग विश्वास नहीं करते बिकॉज उन्होंने एमएक्स एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टन फैक्ट्स अबाउट अमेरिकन एक्सप्रेस, स्पेशली एप्लीकेशन के कंडीशंस को लेके और क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरफ से चीज़ें वर्क करती है। मैंने कुछ 5 पॉइंट जॉट डाउन किया, तो आप सुने बारी बारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन अ मंथ। अगर आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया है अमेरिकन एक्सप्रेस के पिटारे से, आप इस बात का ध्यान रखें, अमेरिकन एक्सप्रेस एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय कार्ड के अनुसार काम नहीं करती है। भारतीय कार्ड में अगर आप देखें तो उनके पास एक पॉलिसी होती है कि अगर आपने एक बार कोई कार्ड अप्लाई किया उस बैंक में, मान लीजिए इंडसइंड में आपने एक बार अप्लाई किया, तो या तो आप 3 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं कोई दूसरा कार्ड, या 6 महीने बाद। अमेरिकन एक्सप्रेस कम्प्लीटली डिफरेंट कार्ड, अगर आपका एक कार्ड मान लो MRCC या स्मार्ट एंड रिजेक्ट भी हो गया है तो भी आपके पास 5 अदर कार्ड्स अप्लाई करने के लिए ऑप्शन होते हैं उसी मंथ में, और अप्रूवल भी हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई अभी मैंने अप्लाई किया, दोबारा अप्लाई करूँगा तो कहीं कार्ड फिर से रिजेक्ट ना हो जाए, नहीं यार, हर कार्ड का प्रोसेस अलग है, हर कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनकम डॉक्यूमेंटेशन अलग है, तो उसमें आप चिंता मत करें। आपके पास अगर जब तक आप 6 के 6 कार्ड में रिजेक्ट नहीं होते, विच इज़ नोन एज कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, तब तक आप वो कार्ड के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करके अप्रूवल लेने के लिए। तो दिमाग से बात आप बिल्कुल निकाल दो कि अगर एक मेरा कार्ड रिजेक्ट हो गया एमएक्स में, तो जो 5 कार्ड हैं उसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता। भाई अप्लाई आप तब नहीं कर सकते जब तक आपका वो रिजेक्ट ना हो, और रिजेक्ट होने के बाद भी आपको 90 डेज़ का कूलिंग पीरियड के बाद फिर से अप्लाई कर सकते। यू डोंट हैव नीड टू वेट फॉर 6 मंथ्स। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा क्यों ना आपको मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आई होप दैट्स क्लियर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अप्रूवल पर मंथ। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार अगर एक बार अप्लाई किया, कार्ड अप्रूव हो गया, तो दूसरा और तीसरा कार्ड में 1 महीने में क्यों अप्लाई करूँ। यार मैं एक कॉमन सा लॉजिक देता हूँ, और एक काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पाया है। अगर आप मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में पढ़ें या पूरे कॉमन हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसे काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जिनको हमने 15 दिनों में 3-3 कार्ड अप्रूव करा के दिया है, वो भी अच्छे खासे लिमिट के साथ। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के हिसाब से एक व्यक्ति जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है 1 महीने में, या तो 2 चार्ज या 2 क्रेडिट कार्ड, या 2 क्रेडिट कार्ड या 1 चार्ज कार्ड। ठीक है, सो ऑल टुगेदर 3 approvals कैन बी डन इन अ मंथ फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल एज पर अमेरिकन एक्सप्रेस पॉलिसी, अगर आप पूरे कंडीशन फुलफिल करते हो। तो ये पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा लोगों को पुश इसलिए करता हूँ कि अगर आपने मान लो एक क्रेडिट कार्ड लिया, दूसरा आप गोल्ड चार्ज जाओ, तीसरा आप स्मार्ट एंड जाओ। देखिए होता क्या है कि गोल्ड चार्ज या कोई भी चार्ज कार्ड की पॉलिसी ये होती है कि जब तक उस बैंक से आपने जो भी क्रेडिट कार्ड लिया है, अगर आपके हिस्ट्री में कुछ कैरी फॉरवर्ड ना हो, माइंड यू ऑल ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये किसी और का इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड एमएक्स का यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं लिया है, तो काफ़ी चांसेस है 99% कि आपका सेकंड कार्ड, गोल्ड चार्ज कार्ड, क्विकली अप्रूव हो जाए एक अच्छे खासे लिमिट के साथ। लेकिन अगर वही आप थर्ड कार्ड अप्लाई करोगे कुछ महीने यूज़ करके, खर्चा करके, तो कहीं थोड़ा भी कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो अप्रूवल में आपको दिक्कत देगा। तो थोड़ा सा सेफ चलने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको 3 कार्ड चाहिए तो आप बिल्कुल लीजिए, बट लीजिए वन आफ्टर अनदर इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज़। एक बात और याद रखिए, जब आप 15 डेज़ के अंदर करते हैं तो आपका VKYC भी एक ही बार होता है। और ध्यान रखें, ऐसे कुछ केसेस में एमएक्स ने मल्टीपल टाइम्स आपका सिबिल हिट किया होगा, बट मोर ऑफन देन नॉट एमएक्स ज़्यादा करके 1 से 2 बार ही 6 महीने में आपका सिबिल चेक करेगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम मेरे साथ एक ही बार हुआ है, मैंने बहुत अप्लाई किया है, मेरा एक ही बार हुआ है। और मैं आप सबको बोलता हूँ तो आप प्लीज़ डरे मत, बिकॉज एमएक्स का प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका फर्स्ट एप्लीकेशन रिव्यू होता है। जो अप्रूवल हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही और शी विल गेट फर्दर अप्रूवल। तो 1 महीने में 3 कार्ड बिल्कुल पॉसिबल है, और अप्रूवल लेने के लिए मैं कहता हूँ, अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स। थर्ड बात करते हैं कार्ड अपग्रेड एंड ट्रिक।
मान लो आपके पास ऑलरेडी 3 अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड है, आपको एक कार्ड को बंद करना है और दूसरा कार्ड लेना है। मान लो आपके पास एक MRCC है, आपने MRCC को यूटिलाइज़ कर लिया, अभी आपको MRCC छोड़ के आपके पास रिजर्व भी है आपके पास और एक चार्ज कार्ड है। अभी आपका मन हो रहा है कि आप स्मार्ट अर्न पे जाए बिकॉज आपकी स्पेंडिंग ऑनलाइन पे ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी आप यहाँ फंस चुके हो बिकॉज आपके पास 3 कार्ड हैं, तो आप चौथा अप्लाई कैसे करोगे? तो इन सब सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो, जो आपका कार्ड जिसमें आपने काफ़ी कुछ यूटिलाइजेशन किया है 6 मंथ बाद, माइंड यू 6 मंथ्स बाद उस कार्ड को आप क्लोज कर लो पूरे पैसे भर के विदाउट एनी कैरी फॉरवर्ड और लेट्स से ड्यू अमाउंट, और आप दूसरे कार्ड के लिए आफ्टर अ मंथ या 15 दिन के बाद सेफ एंड साउंड तरीके से अप्लाई कीजिए। अप्रूवल परफेक्टली आएगा, और मान लो अगर अप्रूवल नहीं भी आता है तो जो आपने कार्ड बंद किया है उसको आप 1 महीने बाद फिर से रिवाइव कर सकते हो। ये MX का पॉलिसी मैंने खुद से किया, तो ऑब्वियसली ये बहुत इफेक्टिव होता है और एक तरीका होता है आपको कार्ड को मान लीजिए क्लोज़ करके फिर से एक्टिवेट करने का। पर ध्यान रहे कि जब भी आप कार्ड क्लोज़ करें पूरे पैसे पे करके क्लोज़ करें, कोई हैंकी पैंकी अप्रोच ना हो। अब बात करते हैं रीइंस्टेट पॉलिसी। ना अमेरिकन एक्सप्रेस एक ऐसा इकलौता क्रेडिट कार्ड सिस्टम इंडिया में है राइट नाउ, बिकॉज मैंने कुछ अलग कार्ड एक्सपीरियंस किया नहीं तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पे वही चीज़ें पब्लिश करता हूँ जो मुझे प्रैक्टिकली मैंने देखी है और कराई है और अप्रूव कराई है। किसी का देख के आई वुड नेवर पब्लिश। अमेरिकन एक्सप्रेस इज़ द ओनली क्रेडिट कार्ड इन इंडिया विच वर्क्स ऑन रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने स्मार्ट कार्ड को यूज़ किया और 6 महीने बाद आपने बंद कर दिया और फिर उस कार्ड को आप हासिल करना चाहते हैं, तो 6 महीने से लेके अगले 12 महीने के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं सेम कार्ड को रिवाइव करने के लिए, तो अमेरिकन एक्सप्रेस को एक रिक्वेस्ट देके रीइंस्टेटमेंट डिपार्टमेंट में आपका कार्ड फिर से सेम लिमिट के साथ रीएक्टिवेट हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ बोनस व्हेन इट कम्स टू डूइंग बैंकिंग विद MX, क्योंकि वो एक ऐसे इकलौते क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट हैं जो आपको सही मायने में वैल्यू बैक देते हैं अगर आपने कार्ड को बंद भी कर दिया तो। बट माइंड यू ऑल, बंद आपने अच्छे कंडीशन पे किया हो, डिफ़ॉल्ट करके नहीं। अब बात करते हैं 5th इज एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस। मैंने हमेशा कहा है, मैं आज भी रिपीट करूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस 3 फंडामेंटल्स पे काम करता है। नंबर 1, आपकी एक अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। तो अगर आप MX की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो अगर आप सैलरीड हैं तो आप 4.5 लाख से आपको स्मार्ट अर्न मिल जाता है, 6 में आपको पूरे प्लैट मिल जाते हैं, और प्लैट चार्ज के लिए आपको अगर आप ITR है तो ऑब्वियसली आपको 15 लाख का ITR होना चाहिए और सैलरी 25 लाख का। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं MX कार्ड हासिल करने के लिए। अब हम बात करें दूसरा क्राइटेरिया, वो ये है कि MX आपको जो सिबिल चेक करता है या एक्सपीरियंस चेक करता है वो मिनिमम आपको 700 होना ही चाहिए। सी अमेरिकन एक्सप्रेस एक ऐसा कार्ड है जहाँ लोगों ने बीच में कुछ समय में डिफ़ॉल्ट भी किया है और उन्होंने पैसा फिर भर दिया है, तो भी वो कार्ड का अप्रूवल हो रहा है। ऐसे मैंने कई सिचुएशन देखे जहाँ लोग मुझे बोलते हैं कि बॉस मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मुझे बंद करना पड़ा, बट क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हमने अप्रूवल कराया है और सक्सेसफुल अप्रूवल हुआ है। तो अगर आपने कोई मान लीजिए गलती से पैसे नहीं थे या आपने बंद कर दिए, और अगर MX कार्ड से अगर आपको आज और मे भी 1 से 2 साल बीत चुके हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एक नया MX कार्ड पाने के लिए। शर्त है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और रही बात ओवरऑल अप्रूवल पॉलिसी की, यार देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे कुछ ही रिमोट केसेस है इंडिया में जहाँ पे कार्ड MX का अगर आप अच्छी खासी इनकम कर तो अप्रूवल नहीं हो पाएगा। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी RM से मेरा कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली यार उनका भी बिजनेस होता है, मुझे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, दैट्स ओनली फंडामेंटल। और कभी भी MX को बिना रेफरल के अप्लाई करना इट्स अ बिग फूलिश अप्रोच। मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज आई गेट रिवॉर्ड पॉइंट्स, बट आई मेड दैट मिस्टेक एंड आई एम सफरिंग इट, क्योंकि मुझे फीस पे करना पड़ा। ठीक है, तो आप वो गलती ना करें। कभी भी अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप अपना भी लिंक दे सकते हो MX का, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। लेकिन किसी बंदे को बिना रेफरल के MX कार्ड अप्लाई करना, आई थिंक इट्स अ बिग फूलिश अप्रोच, बिकॉज MX थोड़े महंगे होते हैं कंपेयर टू एनी अदर क्रेडिट कार्ड लेंडर्स इन इंडिया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ। I'll repeat one by one. Number of attempts 6 in a month. Approval per month 2 credit card 1 charge card या 2 charge 1 credit card. Card upgrade ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, बंद कर दो विद इन 12 मंथ्स, अप्लाई कर लो। रीइंस्टेटमेंट, अगर 1 साल में आपने कार्ड बंद करने में और विद इन 1 ईयर एप्लीकेशन डाली तो कार्ड रीइंस्टेट हो जाएगा। नंबर 5 एलिजिबिलिटी,
4.5 lakhs above for salaried, 6 lakhs above for ITR। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली पॉसिबल हैं, आपको तरीका आना चाहिए। और एक बात मैं फिर को बोलता हूँ कि जिसका भी कार्ड में मान लीजिए रिन्यू करना है या बात करना है, आप उनसे अच्छा खासा नेगोशिएशन कर सकते हैं। यार 15-20 हज़ार रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको आराम से मिल ही जाएंगे जब भी आप रिन्यूअल, लेकिन आपको बात करना आना चाहिए। दैट्स द ओनली पॉइंट विद अमेरिकन एक्सप्रेस। वेल, फिलहाल इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्रिस्टल क्लियर रहा। कोई सवाल हो तो ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम में मुझे ट्वीट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और कोई भी एप्लीकेशन इश्यूज़ हो तो ऑब्वियसली यू कैन पिंग मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। Please subscribe, help me grow, and do connect if you have any other questions via Instagram. Till next time, you take care and thanks for watching.